हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं रीजनिंग। आज यह रीजनिंग का हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम कुछ बेसिक बातों को देखेंगे। उसके बाद से हम क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, रीजनिंग में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वह हमारा आता है इंग्लिश अल्फाबेट का। आप लोग हर एक एग्जाम में इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड सवाल जरूर देखते होंगे, जिसमें कि आपको इस प्रकार के सवाल दिए रहते हैं कि AMW बराबर कुछ रहता है और आपको यहाँ पे कुछ दिया रहता है, बताओ कि उसका मतलब क्या होगा। तो इस प्रकार के सवाल आप लोग एग्जाम्स में देखते होंगे। तो आज हम यही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि इस प्रकार के सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट का में सबसे पहले जो आपको याद रखने हैं वह आपको इंग्लिश लेटर्स याद आने चाहिए, जो कि आप में से बहुतों को याद भी होगा। तो सबसे पहले आपको यह याद होना चाहिए। तो ये तो बोलिए कि सर ये तो सबको याद आता है, इसमें ऐसा क्या चीज है। तो देखिए, आपको सिर्फ ABCDEFGHIJK आपको इस तरह से याद नहीं रखने हैं। आपको इस तरह से याद रखने हैं कि A का नंबर 1 में आता है, B का नंबर 2 में आता है, C का नंबर 3 में आता है, D का 4 में, E का 5 में, F का 6 में, 7 में G, H 8 में, I 9 में, J 10 में, K 11 में, L 12 में, M 13 में, N 14 में, O 15 में, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 और Z आपके 26। तो आपको इस तरह नंबरिंग याद रहने चाहिए। जैसे कि यदि मैं बोलूँ बताओ I का नंबर कितना है, तो I का नंबर I सुनते ही बताना है कि 9 है। U का नंबर कितना है, तो 21 है। T का नंबर कितना है, 20 है। R का नंबर 18 है। O का नंबर 15 है। इस तरह से नंबरिंग याद होने चाहिए। ठीक है, तो यह नंबरिंग आप लोग याद कीजिएगा। ऐसे यदि आप इसे 4 से 5 बार लिखेंगे तो आपको ये पूरा नंबर याद हो जाएंगे। और दूसरा काम, ये तो पहला चीज होगी कि आपको हर एक के नंबरिंग याद रखने हैं। दूसरा चीज जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वह इस प्रकार के सवाल में होता है दाएं और बाएं। दाएं और बाएं में आखिर कौन सा डायरेक्शन हमारा दायां है और कौन सा डायरेक्शन हमारा बायां है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को इस बात पे होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे इस खड़ा हूं, तो मेरा जो दायां हाथ है वह दाईं ओर को दिखाएगा और बायां हाथ बाईं ओर के साइड्स को दिखाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारा होगा बायां। तो देखिए, बाईं तरफ से क्या शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है। तो जो यहां से ये स्टार्ट होता है वह हमारा हो जाता है बायां साइड। और देखिए, दायां हाथ हमारा इधर है, तो इधर क्या एंड हो रहा है, तो इधर Z खत्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा दायां। यानी कि जो ABCD स्टार्ट होता है, इंग्लिश अल्फाबेट जो स्टार्ट होता है वह किधर से किधर तक स्टार्ट होता है, तो इंग्लिश अल्फाबेट आपका बाएं से दाएं की ओर होता है। इंग्लिश अल्फाबेट जो आपका होता है वह बाएं से दाएं की ओर होता है। यानी कि जिधर से A है उधर हमारा बायां है और जिधर Z है वह हमारा दायां है। यदि आपको बोला जाए कि आपको बाएं से जाना है 7 नंबर, आपको बाएं से जाना है 7 नंबर, तो किधर से जाइएगा, A से जाइएगा 7 नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या मिलेंगे आपको, तो आपको यहाँ पे G मिल जाएंगे। तो A से बोला 7 नंबर, तो इधर से जाना है। अगर आपको बोले कि दायां से 7 नंबर आओ, तो क्या करोगे, इधर से आओगे। 1 2 3 4 5 6 7। बायां से बोले तो A की ओर से जाना है, दायां से बोले तो Z की ओर से जाना है। तो ये दो बातें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद इंग्लिश अल्फाबेट को आप लोग जानते हैं कि इसे 2 ग्रुप में बांटा गया है। उसका भी बहुत अधिक यूज एग्जाम में सवाल सॉल्व करने में आता है।
तो इंग्लिश जो अल्फाबेट होते हैं दो ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो वोवेल होते हैं और एक आपको कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? तो वोवेल को हिंदी में आपका स्वर वर्ण बोला जाता है और कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन वर्ण बोला जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वोवेल कौन है, कॉन्सोनेंट कौन है। तो वोवेल कौन है? तो आप सभी जानते हैं, ए, ई, आई, वो, यू, ये जो 5 हैं ये आपके वोवेल हैं और इसके बाद जो रिमेनिंग 21 बच गए वह क्या हो जाएंगे? तो वह आपके कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, यानी कि वह आपके व्यंजन हो जाएंगे। तो एग्जाम में आपको इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। ए का नंबर क्या होगा? तो ए का नंबर आपका 1 है। इसी तरह से ई का नंबर क्या होगा? तो ई का नंबर 5 है। आई का नंबर क्या होगा? तो 9 है। वो का नंबर आपका क्या है? तो 15 है और यू का नंबर आपका 21 है। ठीक है, तो यह हुए आपके इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल स्वर वर्ण, जिसमें कि आपको ए 1, ई 5, आई 9, वो 21 और यू ओ 15 और यू 21 यह आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो 21 बच जाते हैं वह होते हैं हमारे व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट लेटर। तो यह बेसिक था और उसके बाद यह जो है आपको याद करने हैं। ठीक है, यह आपका पहला चीज हुआ। अब दूसरा चीज यह है कि आप अभी तक आपने इंग्लिश को ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ इस तरह से पढ़े होंगे, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस करना है इसे उल्टा भी पढ़ने की, यानी कि ZYXWVUTSRQPONM LKJIHGFETCBA आपको प्रैक्टिस करने हैं इसे उल्टा भी पढ़ने की। इसे यदि आप इसे उल्टा नहीं पढ़ सकते हैं पाएंगे फिर भी सवाल बन जाएंगे, लेकिन यह सवाल आपको थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और आपको बनाने में थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, इसलिए आप इन्हें याद करने की कोशिश करें। तो यह तो हुआ हमारी दो बातें। अब चलिए उसके बाद एक और जो चीज है जो कि हमें जाननी चाहिए वह होता है पेयरिंग ऑफ लेटर्स, मतलब कि अक्षरों के जोड़े। इंग्लिश में जो अक्षर है उसके जोड़े वह कैसे निकालते हैं देखिए। तो आप लिखिए ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, देख सकते हैं कि यहां से यहां पे हमने 13 अक्षर लिखे हैं, यहां से यहां पे हमने 13 अक्षर लिखे हैं। इसको बोलते हैं अर्धांश, मतलब कि आधा भाग। सवाल में ऐसे रहता है कि इंग्लिश वर्णमाला के अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है या फिर उल्टा क्रम में लिखा जाता है, इस प्रकार के सवाल आते हैं। इसलिए यह जो है ए से लेकर एम तक इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, या आप लोग याद रखिएगा प्रथम अर्धांश होता है ए से लेके एम तक। अब इसे उल्टा लिखिए NOPQRSTUVWXY और Z। और ये दूसरा नंबर हुआ, इसको क्या बोला जाता है? इसको द्वितीय अर्धांश बोला जाता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका प्रथम अर्धांश ए से लेके एम तक। द्वितीय अर्धांश हो गया आपका एन से लेके जेड तक। ठीक है, अब देखिए ऊपर में भी हमारे पास यहाँ पे टोटल 13 अक्षर हैं इंग्लिश के, नीचे में भी हैं 13 अक्षर इंग्लिश के। चलिए इसके जोड़े बनाते हैं। तो ए से जेड ये हमारा एक यहाँ पे जोड़ा हो गया। इसी तरह से बी से वाई एक जोड़ा हो गया, सी से एक्स एक जोड़ा हो गया, डी से डब्ल्यू एक जोड़ा हो गया। इस तरह ई से भी आपका एक जोड़ा हो गया, एफ से यू आपका एक जोड़ा हो गया, जी से टी आपका एक जोड़ा हो गया, एच से एस आपका एक जोड़ा हो गया, आई आर जे के पी एल ओ और एम इतने आपके जोड़े हो गए। इसी को ही बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में जोड़ा, इंग्लिश अक्षरों का जोड़ा इसे बोला जाता है। अब यह जो है वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, इसलिए आप कोशिश कीजिए याद करने की। जैसे ए जेड बी वाई सी एक्स डी यू ई वी एफ यू जी टी एच एस ई आई आर जे के पी एल ओ एम एन। आप इसे कुछ वर्ड बना के याद कर सकते हैं, जैसे अज बाय सी एक्स
ड्यू, ईव, फ्यू, गट, हस, ईद, जक, कप, लो, मन। अब इस तरह से कोई भी वर्ड, कोई भी वाक्य, सेंटेंस बना के इसे याद कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो देखिए ये जितने भी पेयर हैं जब आप इनमें जोड़िएगा तो एक का देखिए नंबर 1 था, Z का आपका 26 था, जोड़ने पे हर बार ये 27 आएगा। यहाँ पे भी ट्राई कर ले, देखिए 2 है, Y का 25 है, जोड़ने पे 27, C का 3, X का 24, जोड़ने पे 27, इसी तरह से M का 13, N का 14, जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 27। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी पेयर हैं उन सभी पेयर का जो सम होता है, का जो योग होता है वो कितना होता है? 27 होता है। इंग्लिश अल्फाबेट के हर एक पेयर का जो योग होता है, जो सम होता है, वह हमारा 27 होता है और आपको इसे इस प्रकार से याद करने हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक याद कर लीजिएगा। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं सवालों पे कि आखिर इंग्लिश में सवाल जो पूछे जाते हैं इस चैप्टर से वह किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ऊपर की जो लाइन है वो प्रथम अर्धांश है, नीचे की लाइन द्वितीय अर्धांश है। ऊपर में भी 13 अक्षर है, नीचे में भी 13 अक्षर है और नीचे जो पेयर है, पेयर का योग हमारा 27 होता है। चलिए अब इसके थोड़ा सवालों को देखते हैं कि इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वह किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको जो सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में उस प्रकार से रहेंगे कि ए के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा है? ए के बाईं ओर 10वां अक्षर। ठीक है, चलिए इसको मैं और सिंपल बना देता हूं। सवाल डायरेक्ट है बाईं ओर से 10वां अक्षर। चलिए बताइए कि बाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा। तो बाईं ओर दिया हुआ है, तो बाईं कहने का मतलब क्या है कि हम ए से जाएंगे या जेड से आएंगे। तो क्या बताया, बाईं मतलब है वो बायां हाथ देखना। देखिए बायां हाथ हमारा यहाँ है या ए की तरफ है, यानी कि बाईं ओर से बोला गया है, यानी कि मैं बाईं ओर से जाना है 10वां नंबर पे। तो अभी मैंने आपको नंबर दिखाए थे, तो बताइए 10वां में आपका कौन सा अक्षर था? तो 10वां में आपका जो अक्षर था वह जे था। क्या था? जे था, यानी कि बाईं ओर से जो 10वां अक्षर होगा वह हमारा क्या होगा? जे होगा। आप इसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 हो गए। तो जे आपका हो गया यहाँ पे 10वां अक्षर। यदि आप नंबर याद रखे हैं तो आप डायरेक्ट सवाल देखते ही आंसर बोल दीजिएगा, और यदि याद नहीं है तो आपको लिख के उसे गिनना पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए इसे याद करने की। ठीक है, यह पहला सवाल हुआ और ये बहुत ही इजी सवाल। अब इसमें जो दूसरा जो सवाल पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि पी के बाईं ओर 5वां अक्षर। सवाल क्या है कि P है और P के बाईं ओर जो 5वां अक्षर होगा वो P के बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा? आपका सवाल यहाँ पे यह है। तो देखिए इसमें भी आपका यूज है बाईं ओर, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बायां कौन सी दिशा होती है। चलिए इसे मैं पहले एक बार अल्फाबेट लिख के बनाता हूँ, उसके बाद सारा इसे इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। चलिए यहां तक ही लिखे। क्या दिया गया है? P के बाईं ओर। ठीक है, चलिए अब P है तो P को आप पकड़ लीजिए। P को आपने यहाँ पे पकड़ लिया। P के बाईं ओर 5वां अक्षर, देखिए यह P हो गया। अब बताइए P के बायां कौन सा होगा? P का बायां इधर है या P का बायां इधर है? बोले सर P का जो हमारा बायां वो बायां हाथ इधर, यानी कि P का बायां हमारा इधर है। P का बायां हमारा इधर है, तो यदि हमको बोला है P का बायां तो हमें इस ओर आने हैं। P के बाएं कौन सा अक्षर? 5वां। तो 1 2 3 4 5। P के इधर 5वां अक्षर जो है वो आपका क्या हो गया? वो आपका K हो गया। तो P के इधर जो 5वां अक्षर है वो आपका K है। ठीक है, तो चलिए
अब यह हमारा हुआ कि इसे हमने लिख के बनाया। अब इसे हम बिना लिखे किस तरह से बनाएं। तो देखिए जैसे ही आपने P देखा तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे P है, तो P का जो नंबर है वह बाईं ओर से 15वां है। P का नंबर इस ओर से 15वां है। तो देखिए यह पहले यदि लिखा होता है तो आपको इस ओर से जाने हैं, लेकिन अगर कोई इसी चीज के बाद लिखा होता है तो आपको उधर से आने हैं। तो देखिए बाईं ओर से आपका 15वां है और फिर से ये बाईं ओर दे दिया है, इसलिए आपको माइनस कर देने हैं। इसलिए आपको क्या कर रहे हैं यहाँ पे माइनस। सॉरी P का 15 नहीं होता है, P का 16 होता है, मिस्टेक हो गया था। तो P का होता है 16। हम बाईं ओर से जा रहे हैं और फिर बाईं ओर आ रहे हैं, तो 16 में 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वह 11 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 11, और 11 का क्या होता है कोडिंग K होता है। तो एक तो आपके पास उपाय है कि आप इतना बड़ा लिखें, उसके बाद अपना आंसर इस तरह से दें, और दूसरा यह है कि आप डायरेक्ट इस तरह से अपने मुंह से ही आंसर दे सकते हैं बिना कॉपी पेन का यूज किए। चलिए इस पे एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद आपको यह बेटर समझ में आएगा। चलिए इस सवाल में मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको Q के बाईं ओर, Q के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या है कि Q के बाईं ओर 10वां अक्षर आपको बताने हैं कि इसमें कौन से होंगे। तो चलिए पहले लिख कर ही समझ लेते हैं। तो देखिए Q कहाँ है, तो Q यहाँ पे। चलिए एक चीज बताइए, आप जो पढ़ते हो बाईं ओर से पढ़ते हैं या दाईं ओर से पढ़ते हैं? बाईं ओर से आप पढ़ते हैं, मतलब कि यहाँ जो Q दिया गया है वह किस ओर से दिया गया है, तो ये आपको बाईं ओर से Q दिया गया है, ठीक है Q है। फिर बोला है कि के बाईं ओर 10वां अक्षर, चलिए 10वां अक्षर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां अक्षर क्या मिला? 10वां अक्षर आपको J मिला, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा J। तो J नहीं G, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा G, ठीक है। तो Q के बाईं ओर से 10वां अक्षर हो जाएगा आपका G। तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं अपने मेथड से। देखिए Q मैंने नंबर बोला है, Q का नंबर कितना होता है? Q का नंबर हमारा 17 होता है, यानी कि 17 होता है हमारा Q का नंबर, ठीक है। अब देखिए Q जो है हमारी बाईं ओर से दी गई है और फिर से हमें बाईं ओर बोला है, तो उसमें वो क्या कर देने हैं माइनस कर देने हैं। यदि बाईं ओर से कोई चीज बोला दिया गया है और फिर से यदि बाईं ओर पूछे तो वो माइनस कर देने हैं। तो 17 में कितना माइनस करना है 10। क्या आंसर आया? तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 7। तो 7 जो होता है वो किसका होता है? तो यह आपका G का होता है। तो देखिए यार आपका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ गया। इतना में आप इसे ब्लाड मुंह से कर सकते हैं कि देखो 17 दिया है बाईं ओर से, फिर से 10 है तो 17 में यदि हम 10 घटा दें तो G आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा हमारा G। तो यह हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आप इसे समझ गए होंगे और इस प्रकार के और भी सवाल आप कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे के सवालों को सॉल्व करना बताऊंगा। ऐसा यह हमारा आज का इंट्रोडक्शन सवाल क्लास था, इसमें आज हमने कोई खास सवाल यहाँ पे नहीं किए, ठीक है। चलिए वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमसे इसी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर पढ़ाई विद पीके को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बस अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।